एक दिना भोला भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन गए नर से नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। नर से नारी बनकर वृंदावन में आ गए। पार्वती समझा समझा हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती समझा कर हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कथा के प्रेमी सज्जनों, सूरदास जी का नाम किस किसने सुना है? हाथ उठा के बताइए। सबने सुना सूरदास जी का नाम। सूरदास जी नेत्र वाले थे या बगैर नेत्र के थे? बताओ। अंधे थे या नहीं थे? अंधे थे सूरदास। किताबों में पाठ आता है उनका। अब सूरदास जी अंधे थे, लेकिन उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। अब आप कहोगे अंधे थे तो दर्शन कैसे कर लेंगे? कर लोगे जब मन से करोगे तो। एक महात्मा जी को गाय दे दी एक व्यक्ति ने दान में। कहा लो स्वामी जी ये गाय ले जाओ, दूध खाने को हो जाएगी। तो स्वामी जी खुश हो गए, बोले दूध मिलेगा। 4-5 दिन बाद वही व्यक्ति आया और अपनी गाय खोल ले गया। तो सूरदास और खुश हो गए, कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अब गोबर तो नहीं बटोरना पड़ेगा। तब भी खुश हो गए। कहने का मतलब मन से जब खुश रहोगे तो सब कुछ खुश रहेगा। एक दिन सूरदास जी गाते 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 जा रहे थे, दिखाई दे नहीं रहा था, नेत्रहीन थे और कुआं में गिर गए। कुआं में सूरदास जी गिर गए और कुआं में गिरे गिरे भी भगवान का नाम गा रहे हैं, गुणगान कुआं में कर रहे थे।
राधा और कृष्ण वहीं से गुजरे तो कुआं में आवाज आ रही थी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा ने कहा यहाँ दिखाई कोई नहीं दे रहा, लेकिन कीर्तन कौन गा रहा अपना। इधर उधर देखा, कहीं नहीं दिखाई दिया। आवाज लगातार आ रही कुआं से। प्यारे भाई बहनों, तो राधा और कृष्ण जब गए पास में कुआं में, देखा सूरदास को देखकर कन्हैया बोले, राधा सूरदास जी दिखाई नहीं देता इन्हें, इसलिए कुआं में गिर गए, इन्हें निकाल लो। भगवान ने सूरदास जी को निकाल लिया बाहर और सूरदास से कहा कि तुम इतने दिन कुआं में पड़े रहे, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी। तो सूरदास ने कहा, प्रभु भूख प्यास किसे लगती, मैं आपके ही नाम को जपता रहा, न मुझे भूख लगी न प्यास। तो भगवान ने कहा, सूरदास हम तुम्हारी इस भक्ति से खुश हैं, तुम वरदान मांग लो हमसे, कोई वरदान मांग लो हमसे। पावन बेला में मानवर जी दान दक्षिणा से सम्मानित कर रहे हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे। कथा के प्रेमी सज्जनों, तो सूरदास जी ने कहा, अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? कि हमारी आंखें ठीक कर दो, हमें दिखाई नहीं देता है। भगवान ने कहा, आंखें ठीक हो जाएंगी। कहते ही आंखें खुल गई सूरदास की। कभी नहीं खुली जीवन में, उसी दिन खुली। सूरदास ने देखा संसार में चारों तरफ घूमकर आगे भव्य सुंदर भगवान राधा कृष्ण की जोड़ी देख करके प्रतिमा अपने अंदर बैठा ली। अब सूरदास बोले, प्रभु अब एक वरदान और दे दो। बोले क्या? कि दे दोगे कि नहीं दोगे? हाँ दूंगा, तुम मांग लो। तो एक वरदान दे दो, जैसे मैं था वैसे ही मेरी आंखें कर दो, मैं अंधा था अंधा कर दो। अब भगवान ने कहा, हम कह रहे हैं तुम अंधे हो जाओ। फिर सूरदास अंधे हो गए। ये क्यों मांगा? सूरदास ने पुनः अंधे होने का वरदान क्यों भगवान से मांगा? उन्होंने इसलिए मांगा कि हमने जो सुंदरता राधा और कृष्ण की देख ली, अपने मन में भर ली, अब दुनिया में मुझे किसी की देखने की इच्छा नहीं है। अगर मैं नेत्रों का बाला बना रहा तो माया मोह में फंस जाऊंगा और भगवान की प्रतिमा गायब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पुनः अंधा होने का वरदान ले लिया था। तो कथा के प्रेमी सज्जनों, उन्हीं सूरदास ने बहुत सुंदर पद लिखा है और गोवर्धन की तलेटी में बहुत सुंदर गाया करते थे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बोले हैं कि राजन,